हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एज ए क्वेश्चन 11 जो अपन ने देखा है, सेम वैसे ही इजी आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 का भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोट्स वगैरह आपको इस चैप्टर से रिलेटेड चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टेलीग्राम प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, और अदर चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके उनको ज्वाइन जो है जरूर से कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अपन को बैलेंस शीट गिवन है एक्स लिमिटेड की 31 मार्च 11 को, जो कि अधिकतर 31 मार्च 11 की गिवन होती है। तो यहाँ पर अपन को इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो दी हुआ है, शेयर होल्डर फंड, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, एसेट्स में अपन को गिवन है। देखिए, इसके अलावा एक चीज़ जो नोटिस कराना चाहूँगा, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में। और इसके अलावा जो है करंट एसेट्स में आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि अपन को जो है बैंक ओवरड्राफ्ट को, जो भी बैंक से ट्रांजेक्शन हुई है, उससे अपन सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को खत्म करेंगे, और फिर अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस आता है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन देखने वाले पर नॉन करंट एसेट्स गिवन है। और ये जो इंटेंजिबल एसेट्स है इसका भी ट्रीटमेंट देखेंगे। ये करंट एसेट्स इसमें सारी नॉर्मल यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, डेबिट बैलेंस और P&L नेगेटिव में दिया हुआ है, जो कि हमेशा दिया हुआ होता है, वो भी अपन देख लेंगे। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, और ये बिग एंट्री में अपन इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, तो उसका भी जो ट्रीटमेंट देखेंगे आगे। अब आते हैं अपन नॉर्मली जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सीधा जो अपन को पढ़नी होती है। ठीक है, ऑन द अबव डेट जो कंपनी है उन्होंने अडॉप्ट की है फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब उसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है, तो पहले पॉइंट में बोला गया कि जो इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, उनको रिड्यूस किया है। और रिड्यूस कहाँ तक किया गया है, रिड्यूस अपने ₹40 तक उनको रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू 240 तक। ठीक है, मतलब ₹60 का अमाउंट यहाँ पर रिड्यूस किया गया। तो ओल्ड फेस वैल्यू से उसको डेबिट करते हैं, नई फेस वैल्यू यानी कि ₹40 से उसको क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल को, और बाकी का बैलेंस अमाउंट अपने कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए ओल्ड फेस वैल्यू जो कि 100 की थी अपनी, उसमें आप देख सकते हैं 100 ईच वाली। तो ओल्ड फेस वैल्यू से करेंगे डेबिट, नई फेस वैल्यू से करेंगे शेयर कैपिटल को क्रेडिट, और बैलेंस अमाउंट अपने चल जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। और नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका अमाउंट भी निकल जाएगा। 24,000 को अगर आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करो 24 लाख, 24,000 को 40 से मल्टीप्लाई करो 9,60,000, और बैलेंस अमाउंट जो है बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से अपने पहली जर्नल एंट्री देख लिए। और पहली जर्नल एंट्री में जस्ट इसके बाद सेम ट्रीटमेंट जो है बोला है किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, कि प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू, यानी कि टू और बाय वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो टू और बाय में टू बोला गया है कि फुली पेड अप शेयर ऑफ 75 ईच तक, मतलब 75 ईच तक नई फेस वैल्यू यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। तो ओल्ड फेस वैल्यू अगर आप देखो तो 100 ईच वाली है, तो ओल्ड फेस वैल्यू से करेंगे डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, ठीक है, 10% वाली, और नई फेस वैल्यू से यानी कि 75 ईच से उसको कर देंगे क्रेडिट, और बैलेंस अमाउंट चल जाएगा अपने कैपिटल रिडक्शन में। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से तो आपकी अमाउंट भी निकल जाएगा। तो 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 12 लाख, 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से 9 लाख, और बाकी बैलेंस अमाउंट 3 लाख का आपके कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से पहला पॉइंट अपन ने कर लिया है कवर। सेकंड पॉइंट में देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में बोला कि जो डिबेंचर होल्डर्स है, मतलब क्वेश्चन में जो डिबेंचर होल्डर के लिए बोला गया है कि उन्होंने क्या लिया है, उन्होंने टेक ओवर किया है इन्वेंट्री ट्रेड रिसेबल इन फुल सेटिस्फेक्शन। देखिए, जब भी आपको देखिए फुल सेटिस्फेक्शन में कोई चीज़ जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो रही है, तो जितनी भी बुक्स में उससे रिलेटेड यहाँ पर अमाउंट दे रखा है। देखिए, डिबेंचर्स के बारे में बात की गई तो कितना अमाउंट यहाँ पर दे रखा है, 10% डिबेंचर्स का 6 लाख का। तो उस पूरे को यहाँ पर सबसे पहले बुक्स में से कैंसिल करो, यानी कि डेबिट करो। तो 10% डिबेंचर को कर देंगे अपन डेबिट। ठीक है, इसके बाद जो उसके बदले में वो क्या क्या ले रहा है, सबसे पहले इन्वेंट्री ले रहा है, और फिर ले रहा है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, मतलब इन्वेंट्री को भी कम करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री कितनी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल उसके बदले में उसको दिए जा रहे थे, तो 260 और 280 से यहाँ पर इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल कर देंगे डेबिट, ठीक है, क्रेडिट सॉरी। ठीक है, और बैलेंस अमाउंट मतलब 6 लाख में से उसने ये चीज़ें लिए, बाकी का अमाउंट कंपनी के लिए क्या हो गया, गेन हो गया। तो वो गेन वाला अमाउंट यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। और इससे रिलेटेड अपन ने जो जनरल एंट्री देखी थी कि एसेट की रिवेल्यूशन से रिलेटेड, मतलब जो सॉरी लाइबिलिटीज के सेटलमेंट से रिलेटेड, कि जब भी आप लाइबिलिटी सेटल करो और कम अमाउंट पर आप सेटल करने को मिल रहा है आपको, बैलेंस अमाउंट अपन कैपिटल रिडक्शन में भेज देते हैं। ठीक है, तो उसी से सेम से रिलेटेड पॉइंट था यहाँ पर।
तो मैंने डिबेंचर्स को पूरा कैंसिल कर दिया। अब बात की जा रही है देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की, तो लैंड एंड बिल्डिंग में अपन को देखने को मिला है एप्रिसिएशन, और ये एप्रिसिएशन कितना है 30% का। तो जब भी एप्रिसिएशन देखने को मिला तो जो एसेट है वो डेबिट होती है, और वो वाला अमाउंट एप्रिसिएशन का कहाँ चल जाता है, कैपिटल रिडक्शन में। सेम चीज़ आप प्लांट एंड मशीनरी में देखोगे, तो प्लांट एंड मशीनरी में ये चीज़ हो रही है डेप्रिशिएट। ठीक है, डेप्रिशिएट में क्या होती है, एसेट तो क्रेडिट हो जाती है, और ये जो लॉस हो रहा है अपन को डिवेल्यूशन से, मतलब जो डिप्रिशिएशन से जो लॉस हो रहा है वो चल जाएगा यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर लेते हैं 30% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख की है, और 12 लाख का अगर आप 30% निकालो तो 3,60,000 का निकल कर आता है। ठीक है, 3,60,000 सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि डेबिट करेंगे, और ये गेन वाला अमाउंट अपन कैपिटल रिडक्शन में भेज देंगे। ठीक है, के बाद जो है अगर आप देखोगे क्या बोला गया था कि प्लांट एंड मशीनरी को भी डेप्रिशिएट करो, तो ये चीज़ अपन वैसे तो बिग एंट्री में करते हैं, पर मैं आपको ताकि साथ के साथ अपन पॉइंट कवर करते चले, इसलिए ये चीज़ टिक करा देता हूँ मैं आपको बिग एंट्री में। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अपन एक साथ डेबिट करते हैं, और उसको अपन जो है यहाँ पर एक एक जो लाइबिलिटी होती है वो सेटल करते जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अपन ने 5,60,000 से यहाँ पर कर दिया क्रेडिट एज ए बिग एंट्री। ठीक है, ये चीज़ अपने हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि द डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम बताया था कि गुडविल अपन को जो भी बुक में शो हो रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी जो इंटेंजिबल एसेट के तौर पर है, उसको कंपनी जो है अपनी बुक्स में से एलिमिनेट करेगी। एलिमिनेट का मतलब बुक्स में आप उसको हटा देना है, जैसे जो भी उसका बैलेंस है उसका रिवर्स करके उसको आपको कैपिटल रिडक्शन से यहाँ पर पूरा सेटिस्फाई कर देना है। ठीक है, तो वही चीज़ अपन करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट में बोला गया कि एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एक्सपेंसेस है रिकंस्ट्रक्शन के वो 5,000 यहाँ पर निकल कर आए। तो मैंने आपको बताया था देखिए जो नॉर्मल जो अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में अगर आप देखोगे, तो जब भी आपको जो एक्सपेंस वगैरह पे करने होते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी बुक्स में अगर आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब ये जो रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस है वैसे तो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होती है, और जो भी लाइबिलिटी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होती है अपनी बुक्स में, और उसको अगर आप पेमेंट करते हो तो कैपिटल रिडक्शन सीधा से यहाँ पर डेबिट होता है, और उसको क्रेडिट करते हैं अपन टू कैश या टू बैंक के नाम से। तो सेम एंट्री सबसे पहले अपन एक्सपेंसेस वाली देख लेते हैं। देखिए कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और इसको अपन कैश में पे कर देंगे। कैश या बैंक आप कुछ भी कर सकते हो, जो बैलेंस शीट में जो बैलेंस आपको गिवन है उससे। कैश अपन को गिवन है, कैश से अपन ने ये रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंस पे कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ अपने हो चुकी है। अब अपन जो निकालते हैं कि इसका कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट वो अपन निकालेंगे, फिर जो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है उसको राइट ऑफ करेंगे, और जो इंटेंजिबल एसेट है उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, और बिग एंट्री अपनी पूरी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अकाउंट बना देता हूँ सबसे पहले। तो इस तरह से आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेना है। उसमें अपन ने क्या किया, सबसे पहले ये जो 4 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स और लैंड एंड बिल्डिंग में अपन को जो कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट यहाँ पर रिसीव है, मैं आपको एक बार गो थ्रू भी कर देता हूँ। देखिए 14,40,000, साथ ही में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 3 लाख का, डिवेंचर्स में 60,000 का, और लैंड एंड बिल्डिंग में 3,60,000 का, ये अपन ने कर दिया है क्रेडिट। ठीक है, और जो अपने जो रिडक्शन एक्सपेंसेस पे किए हैं जो अपने डेबिट कर दिए, तो कैपिटल रिडक्शन टू कैश यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कितने से 5,000 से, तो 5,000 मैंने यहाँ पर कर दी एंट्रीज की टू कैश से। ठीक है, तो इसके बाद जो अपने बैलेंस बचा था 21,55,000 का, इसको किया है मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड, और इससे अब अपन करने वाले हैं बिग एंट्री। और बिग एंट्री में क्या क्या होता है, अपन जो भी एसेट रिड्यूस होती है या फिर जो इंटेंजिबल एसेट अप वगैरह अपन को जो राइट ऑफ करनी होती है उसका ट्रीटमेंट अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो गुडविल है आपको इसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो थर्ड पॉइंट में लैंड एंड बिल्डिंग कम हो रही थी 30% से, तो वो अपन ने जो है सबसे पहले देखिए राइट ऑफ की थी कितनी, 5,40,000 से। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5,40,000 से। इसके बाद जो अपन को क्या करना है, इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि अपन को 6 पॉइंट में बोला गया, सॉरी 4th पॉइंट में बोला गया कि P&L राइट ऑफ करो, इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ करो। इन P&L का बैलेंस अपन को क्या होता है 14,40,000 का, और जो है इंटेंजिबल एसेट एज अ गुडविल अपन को 90,000 की गिवन थी, तो ये अपन लिख देते हैं। देखिए 14,40,000, और इंटेंजिबल एसेट कितनी थी अपनी 90,000 से अपन इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो P&L का डेबिट बैलेंस अपन ने लिखा है, और जो गुडविल है वो अपन ने यहाँ पर जो अपन को राइट ऑफ करना पड़ता है वो अपन ने डेबिट बैलेंस में लिख दिया। ठीक है, अब अपन को देखना है कितना अमाउंट अपने पास अभी भी बचा हुआ है, तो 21,55,000 में से
540 आप लेस करोगे, 14,40,000 लेस करोगे, और साथ ही में 90,000 अगर आप लेस करोगे तो बैलेंस अमाउंट आपके बचेगा 85,000। और जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है अपन को उसको कैपिटल रिजर्व में बेच देना पड़ता है, तो बैलेंसिंग फिगर 85,000 कैपिटल रिडक्शन में बेच देंगे। ठीक है, तो ये पूरी एंट्री आप बिग एंट्री के माध्यम से कर सकते हो। बस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ये जो 85,000 है ये एंट्री अलग कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एक साथ भी करो। यानी कि लास्ट एंट्री में आपको बना के बताता हूँ कि कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा डेबिट कितनी 21,55,000 से। ठीक है, और आप क्रेडिट कर दोगे गुड लैंड एंड बिल्डिंग को, पीएनएल को डेबिट, जो गुडविल है उसको, पीएनएल को, लैंड एंड बिल्डिंग को, साथ ही में बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, तो 540, 14,40,000, 90,000 और बैलेंस अमाउंट 85,000। तो इस तरह से ये लास्ट एंट्री आपको कर देनी है। और यहाँ तक अपना पूरा जो है एंट्रीज वाला जो है प्रोग्राम यहाँ पर जो है खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज के बाद बैलेंस शीट बनानी। तो बैलेंस शीट अब देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो अब मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। देखिए जैसे जैसे जनरल एंट्रीज अपन ने की है वैसे वैसे उसको फॉलो करते हुए अपन अपनी नई बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, पहली जनरल एंट्री आप देखेंगे तो जो 24 लाख के शेयर कैपिटल है उसको अपन ने कैंसिल किया है, और उसकी जगह पर 9,60,000 वाली शेयर कैपिटल जो कि 40 ईच वाली वो अपन लेकर आए। तो सबसे पहले अपन कैंसिल करेंगे 24 लाख वाली, तो इसको कैंसिल किया और इसके जगह पर 960 अपन अमाउंट ऐड करेंगे। तो 9.6 लाख यहाँ पर, सॉरी हाँ, यहाँ पर 9.6 लाख का जो है अमाउंट अपन ने ऐड कर दिया है। और ये कितने वाली होने वाली है, 40 ईच वाली। ठीक है, तो ये जो करेक्शन आपको अपनी बैलेंस शीट में करना है। और कैपिटल रिडक्शन अपन बिग एंट्री के माध्यम से एंड में देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड एंट्री में आप देखेंगे कि जो 12 लाख है उसको आपको कैंसिल करना है, और जो नई शेयर कैपिटल है 10% वाली और ये होने वाली है 75 ईच वाली, इसको आपको लाना है अपनी बैलेंस शीट में। तो ओल्ड वाले को तो हटा देंगे, ठीक है, कि हमने इसको हटा दिया है फेस वैल्यू में रिडक्शन करके, और जो नई लाने वाले हम 9 लाख के लाने वाले तो ऐड कर देंगे 9 लाख से। ठीक है, तो ये हो चुका अपने पहले और सेकंड जनरल एंट्री का इफेक्ट, और कैपिटल रिडक्शन तो अपन एंड में देखेंगे। इसके बाद जो डिवेंचर्स कैंसिल किए 10% वाले 6 लाख के, और इसके बदले में क्या क्या कैंसिल आउट हुआ है यहाँ पर अपनी एसेट साइड में, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो 6 लाख सबसे पहले डिवेंचर्स हटा दो, तो 6 लाख के पूरे पूरे कैंसिल हो गए। और इसके बदले में अपने एसेट साइड में क्या क्या हट रहा है, इन्वेंट्रीज हट रही है और ट्रेड रिसीवेबल 260 और 280 से। तो इन्वेंट्रीज में जाएंगे अपन, यहाँ पर पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है इन्वेंट्रीज, और ट्रेड रिसीवेबल पूरा पूरा 280 से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिए, और ये क्रेडिट हो रहे हैं मतलब कैंसिल हो रहे हैं, इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। तो कैपिटल रिडक्शन अपन एंड में देखते ही हैं एज ए बिग एंट्री। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अपन ने इस तरह से जर्नल एंट्री का कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ एंट्री में अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट किया, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अपनी एप्रिशिएट हो रही थी 360 से, तो लैंड एंड बिल्डिंग में जाएंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो पीपी में अगर आप देखोगे लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर ऐड करनी है कितने अमाउंट से, 360 से, तो 360 यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जर्नल एंट्री में आप देखोगे जो कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस 5,000 से कम हो जाएगा। कैश का बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे, और ये 5,000 यहाँ पर और लेस कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप बैंक ओवरड्राफ्ट में भी जाके दिखा सकते हो। तो अपन देख लेंगे, आप देख लेना एक बार कि किस तरह से उसने एडजस्टमेंट किया, कैश को रिड्यूस किया है या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को उसने और इंक्रीज किया। ठीक है, उस तरह से आपको देख लेना है। ये चीज़ कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट अपन बिग एंट्री से सेटिस्फाई करेंगे ही, और ये बिग एंट्री आ जाती है अपने आप। तो कैपिटल रिडक्शन अपन ने डेबिट किया था। ठीक है, और जितना भी अमाउंट था वो अपन ने क्रेडिट किया था। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, तो ये एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ, मतलब पूरा पूरा डेबिट जो कैपिटल रिडक्शन है वो कैंसिल हो चुका है। अब जो जो इफेक्ट आए इससे क्रेडिट में वो अपन को देखना है। गुडविल यहाँ पर कम हुआ है 90,000 का, तो गुडविल पूरा यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स में जाएंगे, गुडविल पूरा पूरा कैंसिल कर देंगे। पीएनएल इससे कम हुआ है 14,40,000 का, तो पीएनएल भी पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है अपने। अब अपन जीरो दिखाएंगे पीएनएल का बैलेंस नेगेटिव। और जो 540 का जो यहाँ पर आपको प्लांट एंड मशीनरी कम देखने को मिला है, प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे 5,40,000 से इसको रिड्यूस कर देंगे। और बैलेंस अमाउंट अपन को एज अ कैपिटल रिजर्व में दिखाना है, किसमें, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो 85,000 का यहाँ पर कैपिटल रिजर्व जो है दिख जाएगा अपने रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, इस तरह से पूरे पूरे एडजस्टमेंट अपन ने कवर कर लिए। तो इस तरह से एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं, जो जो बचे हुए हैं वो आपको एक बार देख लेना है। उसका जो है ट्रीटमेंट आपको बैलेंस शीट में नोट्स अकाउंट में जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करते रहना। तो होप्स आपको ये वीडियो भी समझ में आई हो कि कैसे अपन पूरे जर्नल एंट्री से अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं।
और यहाँ तक जो है अपने पूरे जो लास्ट इलस्ट्रेशन है वो भी क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से अपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको पूरा कंप्लीट करके दे दिया है। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको अपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर मिल जाएगी। तो होप सो उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा, पूरे इलस्ट्रेशन को, क्वेश्चन को, सारी कॉन्सेप्ट वीडियो से पहले जरूर से देखिएगा। तो आपको जो है क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ भी रेफर करने हैं। बोनस शेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन सब कवर कर चुके हैं अपन, और साथ ही में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पूरी इलस्ट्रेशन नए मॉडल से अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन जो है नेक्स्ट एस या फिर और कोई जो अपन देख लेंगे टेलीग्राम पे कि क्या आपको चाहिए, पहले वो अपन उसका अकॉर्डिंग डालते जाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियोस वगैरह पसंद आई होगी। कोई अगर आप वैल्यूएबल सजेशन देना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।